हेलो एवरीवन, आज है 25 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 6.25% की तेजी आ गई आज, और वो भी आखिर के आधे घंटे में एकदम से यहाँ पर पहिया घूम गया। बात करेंगे इस वीडियो में कि चल क्या रहा है इस कंपनी के अराउंड। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 7 रुपये का शेयर है और आज कोई तेज़ी नहीं थी, जबकि आज बाजार में बहुत अच्छी तेज़ी थी। बहुत अच्छी तेज़ी थी आज बाजार में। यहाँ पर शुरुआत से लेकर कोई तेज़ी नहीं थी, लेकिन मार्केट क्लोज होने के आधे घंटे में एकदम से पहिया घूम गया यहाँ पर। और भाई साहब 7.25% की तेज़ी दिखा दी इसने, 7.25% की। अगर एक महीने में अगर आप देखो तो हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लगातार गिरा था ये, और ये एक दिन की तेज़ी आई है। अब एक दिन की तेज़ी पे भरोसा करना है कि नहीं वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो तो एक दिन की तेज़ी इससे पहले भी बनी थी 31 अक्टूबर को, फिर गिर गया ये। फिर वापस एक दिन की तेज़ी बनी, फिर गिर गया। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 46% का ग्रोथ है। और एक मेजर फॉल हमने यहाँ पर देखा, ऑलमोस्ट 18.5 रुपये से गिर कर ये नीचे आया है। और बीच बीच में इसने कोशिश तो करी है, लेकिन हर बार वहाँ से गिरा ज़रूर है। कंपनी के ऊपर दिक्कतें बहुत सारी है, उनमें से आज एक्चुअली में कोई पॉजिटिव खबर नहीं थी। लेकिन पता नहीं कि आखिर के आधे घंटे में बाजार ने क्या देखा इस कंपनी में कि तेज़ी आ गई, वरना एक्चुअली में शुरुआत से तो लेकर मतलब यहाँ पर नेगेटिव खबर ही थी कि वोडाफोन ने जो इनका सेकंड बैंक गारंटी है 350 करोड़ रुपए का, वो देने में फेल रहे हैं ये, जो कि 1 नवंबर को ड्यू थी यहाँ पर। ठीक है, तो फेल रहे हैं इसको देने में। तो ये कहीं ना कहीं 350 करोड़ की बैंक गारंटी ये लोग नहीं दे पाए, 350 करोड़ रुपए की, और ये अच्छा साइन तो नहीं होता। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट डिसीजन ऑन, अगर आप देखो तो हो सकता है कि शायद इनको कुछ मिले या ना भी मिले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। देखो इस कंपनी का जो भी फ्यूचर होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा खबरों के ऊपर। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर बड़ी गिरावट ही यहाँ पर लेकर आएगी। और जहाँ तक वोडाफोन की अगर मैं बात करने जाऊँ तो वोडाफोन का जो बिग पेमेंट होगा ड्यू है इन फरवरी में। कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टोटल जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो ऑक्शन को लेकर जो उनको बैंक गारंटी देनी 24,700 करोड़ की, वो नहीं दे पा रही है। बैंक गारंटीज जो है वो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पाए। 24,000 करोड़ के आसपास की है यहाँ पर। और देखिए ये दिक्कत है, और इनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एयरटेल की जो बैंक गारंटी है 2016 ऑक्शन में ड्यू इन सितंबर नेक्स्ट ईयर, अमाउंट जो कि है 2,200 करोड़ है। जियो का भी तकरीबन 4,400 करोड़ है यहाँ पर, और वोडाफोन का तो और ज़्यादा है। और जो फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप देखो तो बैंक कॉस्ट, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर देखो तो वोडाफोन ने रिसेंटली 24,000 करोड़ रुपए रेस करे थ्रू इक्विटी, एंड नाउ एम टू रेस 25,000 करोड़ वाया लोन्स अलॉन्ग विद 10,000 करोड़ यहाँ पर देखो तो इन बैंक गारंटीज और लेटर्स ऑफ द क्रेडिट, अलग अलग तरीके से है यहाँ पर। तो कोशिश जारी है इनका पैसा रेज करने की, लेकिन अभी भी बैंक से कोई पैसा रेज नहीं हुआ है। जो पैसा यहाँ पर रेज हुआ था वो गवर्नमेंट से ही रेज करा था, एफपीओ से ही यहाँ पर रेज हुआ, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, लोगों से ही रेज करा था, एफपीओ के जरिए ही यहाँ पर रेज हुआ है। और देखो वॉल्यूम तो हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड होंगे ही। 87 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हर रोज़ यहाँ पर हो रही है। मार्केट कैप 48,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए कंपनी को लेकर जो इनके लास्ट कुछ क्वार्टर के डिविडेंड्स तो भूल जाओगे, आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं है। और यहाँ पर रेवेन्यू में भी कोई ग्रोथ नहीं आई है 5 सालों में, जबकि टैरिफ बढ़े हैं ठीक है, लेकिन रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप प्रॉफिट को देखोगे तो प्रॉफिट है ही नहीं, भारी भरकम नुकसान ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही नहीं। फिनेंशियल जो लास्ट क्वार्टर के भी नंबर आए थे वो कुछ खास अच्छे नहीं थे। 11,200 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा था, जो कि हल्का सा ग्रोथ में कहूँगा, क्योंकि देखो ज़्यादा बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्टेड था यहाँ पर। रीज़न ये है कि जो टैरिफ बढ़े हैं उसका जो असर था वो हमें सब लास्ट सितंबर क्वार्टर में दिखना था, तो वो नहीं दिखा। 15-20% तक के टैरिफ बढ़े हैं तो वो दिखा नहीं यहाँ पर। अभी दिसंबर के भी नंबर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि वो कैसे आते हैं। और लॉस देखो यहाँ पर ज़्यादा ही है। अगर रेवेन्यू थोड़ा सा भी बढ़ा तो देखिए सामने लॉस भी कोई कम तो नहीं हो रहा है। तो प्रेशर यहाँ पर ज़रूर है, और ये इनके लिए परेशानी ज़रूर क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 37.32% की है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक वोडाफोन ग्रुप है और एक आदित्य बिरला ग्रुप है। 4.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.80% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 12.69% एफआईएल्स के पास है। रिटेल की होल्डिंग 6.55% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 38.55% का स्टेक वो भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं।
ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वोडाफोन को लेकर, वोडाफोन आइडिया को लेकर, तो देखो कंपनी का जो ग्राफ है अगर आप देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला ज़रूर है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर ना अगर आप सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करने जाऊँ तो डेफिनेटली वो यहाँ पर 5-6 रुपये के आसपास ज़रूर है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ यहाँ पर कि डिपेंड करेगा सब कुछ खबरों के आधार पर, न्यूज़ के आधार पर, कि क्या खबर इस कंपनी को लेकर आ रही है। पॉजिटिव खबर तेज़ी लेकर आएगी, नेगेटिव खबर गिरावट लेकर आएगी। अगर मान लीजिए कि आने वाले टाइम में खबर आती है कि भैया बैंक गारंटी से इनको मतलब वेवर मिल चुका है, तो एक अच्छी बात होगी, तेज़ी आ जाएगी। अगर मान लो कि बाद में ये भी खबर आ जाती है कि या बैंक से ये और 25,000 करोड़ रुपए भी रेज कर सकते हैं, तो वापस से तेज़ी आ जाएगी। लेकिन उसके बाद लेकिन कोई भी खबर नहीं आई, या फिर गवर्नमेंट ने इनके जो बैंक गारंटी वेवर्स है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये नेगेटिव चीज़ होगी इनके लिए। तो अभी फंडामेंटल्स किसी काम के नहीं, क्योंकि अगर आप इसका कंपनी का फंडामेंटल देखोगे भी तो वो नेगेटिव ही है, ठीक है, नेगेटिव ही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज जब वोडाफोन के लिए पहले क्या थे कि जियो और एयरटेल थे, ठीक है, बहुत सारा पैसा था उनके पास और उनके जो प्लान थे वो कई बार वोडाफोन से भी सस्ते हुआ करते थे। और दूसरी बात कि नेटवर्क कवरेज भी जियो और एयरटेल का ज़्यादा अच्छा हुआ करता था वोडाफोन से। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है कि एक बड़ा प्लेयर एक और आ गया, वो है BSNL। जब से टैरिफ बढ़े हैं जियो के सब्सक्राइबर कम हुए हैं, वोडाफोन के कम हुए हैं, एयरटेल के कम हुए हैं, लेकिन BSNL के सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये जो एक नया प्लेयर कह लो, हालांकि नया तो नहीं है, लेकिन जो पुराना प्लेयर जो जिंदा हो रहा है और वो बहुत तेज़ी से जिंदा हो रहा है, तो ये अगेन वोडाफोन के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं होगी कि BSNL का रिवाइवल अगर आप देखोगे तो वोडाफोन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जो मोबाइल यूज़र है उनके लिए बहुत अच्छा होगा कि एटलीस्ट उनको चॉइस मिलेगा। जो तरीके से जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो चार्जेस बढ़ा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वो नहीं बढ़ा पाएंगे। तो BSNL का एक्चुअली रहना ज़रूरी है, लेकिन इससे वोडाफोन का खतरा है। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि कंपनी यहाँ पर जो भी ट्रेड करेगी फ्यूचर में जैसे भी रहेगा, वो किसी फंडामेंटल्स के ऊपर काम नहीं करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ खबरों के ऊपर काम करेगा। और हर महीने का जो डेटा भी आता है सब्सक्राइबर लूज़ करने का, वो भी एक अच्छा साइन नहीं होता है इनके लिए। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर लूज़ करे हैं इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर में, और अभी भी कर रहे हैं। पहले क्या था कि सब्सक्राइबर लूज होकर जियो एयरटेल में जा रहे थे, अब जियो एयरटेल के भी कम हो रहे, BSNL में जा रहे, तीसरा प्लेयर लोगों को मिल गया है, चौथा प्लेयर लोगों को यहाँ पर मिल गया, तो ये दिक्कत रहेगी। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, खबरों के ऊपर काम करने वाला है तो फंडामेंटल किसी काम के नहीं रहेंगे यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें यहाँ पर सही हो सकती है, गवर्नमेंट इसको बचा सकती है, तो गुड टू गो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट BSNL के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी कंपेयर टू इनके पीछे क्यों ही पड़ेगी, तो समझ के रहिएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।